गाइस, आज तुम जानोगे एग्जाम से पहले 7 दिनों का सुपर फास्ट स्टडी प्लान, जिसे जानने के बाद उनको भी मजा आएगा जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। देखिए, जनवरी पूरा खत्म हो चुका है और अब आपके एग्जाम आने में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। जो इन लास्ट दिनों का अच्छे से यूज करेगा वही एग्जाम में फूड कराएगा। आप जो ये वीडियो देख रहे हो उनमें से कुछ स्टूडेंट्स के एग्जाम आ चुके हैं और कुछ के आने वाले हैं, इसलिए अब आपके पास जो भी टाइम बचा हुआ है ना, आपको उसमें कुछ ऐसा करना होगा जो आपको इस लाखों की भीड़ से अलग बना दे। क्योंकि मैटर ये नहीं करता कि आपने पूरे साल क्या किया, बल्कि मैटर ये करता है कि आपके पास एग्जाम्स के लिए जो टाइम बचा हुआ था, आपने उसमें ऐसा क्या किया जो आपको टॉप पर ले गया। एग्जाम के इन लास्ट दिनों में आपको ऐसी पढ़ाई करनी है कि आप जब एग्जाम देने जाओ तो आपको ऐसा लगे कि यार, जितनी पढ़ाई एग्जाम के इन लास्ट दिनों में की है ना, उतनी पढ़ाई तो पूरे साल में भी नहीं की है। और अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने पूरे साल मजे लिए हैं, जैसे मन किया वैसे अपने टाइम को वेस्ट किया है, और अब उसे डर लग रहा है कि यार कहीं मैं एग्जाम में फेल ना हो जाऊं, तो डोंट वरी। आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 डेज का वो सुपर फास्ट स्टडी प्लान देने वाला हूँ जिसको अप्लाई करके आप एग्जाम में फूट सकते हो। अब मैं आपसे ये तो नहीं बोलूंगा कि आप इन 7 दिनों में पढ़कर टॉपर बन जाओगे, लेकिन हाँ, अगर आपकी प्रिपरेशन पहले से ही सॉलिड है तो आपको एग्जाम में टॉप करने से यह 7 डेज का स्टडी चैलेंज आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। इसलिए आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी है। तो चलिए जानते हैं 7 डेज सुपर फास्ट स्टडी चैलेंज के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा ताकि उससे आप अच्छे से रिलेट कर पाओ। तो ये कहानी है 10th क्लास में पढ़ने वाले एक लड़के की, जो कि पढ़ाई में अच्छा था। जब 10th क्लास की पढ़ाई स्टार्ट हुई तो 1 से 2 महीने उसने अपने बोर्ड एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए खूब अच्छे से मेहनत की। लेकिन फिर धीरे धीरे उसका पढ़ाई से मन हटने लगा और वह सोचने लगा कि यार, अभी से इतना स्ट्रेस क्यों, अभी तो पढ़ने के लिए पूरा साल बाकी है। और ऐसे ही सोचते सोचते लगभग आधा साल निकल जाता है, लेकिन वह अभी भी इसी भ्रम में था कि यार अभी तो पूरा साल बाकी है। इसी तरह से उसने अपना सारा टाइम निकाल दिया सिर्फ यह सोचते सोचते कि अभी तो एग्जाम आने में बहुत टाइम है। फाइनली अब वो टाइम आ ही जाता है जब उसके एग्जाम में सिर्फ 1 महीना रह जाता है। और जब वह एग्जाम की डेट को देखता है तो उसके ब्रेन में सिर्फ एक ही शब्द घूमता है, काश। काश उस टाइम से ही मैं थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लेता तो अब तक मैं अपने सिलेबस का 60% पार्ट तो आसानी से कवर कर लेता। लेकिन मैंने नहीं किया, बल्कि अपने टाइम को लगातार वेस्ट करता रहा। फिर वो अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करता है और सोचता है कि कोई बात नहीं, जितना टाइम वेस्ट करना था वो कर लिया, जितने मजे करने थे वो कर लिए। अब मेरे पास जो भी टाइम बचा हुआ है एग्जाम्स के लिए, मैं उसमें अपनी पूरी जान लगा दूंगा। अब मैं अपने टाइम के 1 मिनट को भी वेस्ट नहीं करूंगा। और उसने अच्छे से ठान लिया था कि अब मुझे सिर्फ पढ़ना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगले 2-3 दिनों में ही वह बीमार पड़ जाता है और वो इन लास्ट दिनों में भी पढ़ाई नहीं कर पाता है। इस कारण वो लड़का 10th में फेल हो जाता है। अब उसे उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार और सब लोग सिर्फ यह ताना मारते थे कि यह 10th क्लास तो पास कर नहीं पाया, पता नहीं लाइफ में क्या कर पाएगा। और उस लड़के के दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द गूंजता है कि काश, काश मैं पढ़ लेता तो आज शायद यह सब नहीं सुनना पड़ता। और दोस्तों, ये किसी और की कहानी नहीं है, बल्कि आप में से ही 90% लोगों की कहानी है। तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो। बस फर्क सिर्फ इतना है कि तुम अभी बीमार नहीं हो और तुम्हारे पास एग्जाम्स के लिए अभी भी और टाइम बचा हुआ है। लेकिन अगर तुमने इसमें भी पढ़ाई नहीं की तो उस 10th फेल लड़के की तरह ही तुम्हारी भी यही कहानी होगी। आपके पास अभी भी टाइम है एग्जाम में फोड़ने के लिए। और अगर आप भी ये सोच रहे हो कि मैं तब से पढ़ना स्टार्ट करूंगा जब पढ़ने के लिए अच्छा टाइम होगा, तो मेरे भाई, टाइम अच्छा होता नहीं है, बनाना पड़ता है। इसलिए अब आपके पास जितना भी टाइम बचा हुआ है ना, उसमें दिन रात एक कर दो, क्योंकि लाइफ का कोई पता नहीं है कब क्या हो जाए, उस 10th फेल लड़के की तरह। अब मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आप अच्छे से रिलेट कर पाए होंगे। अब आपके अंदर मैंने पढ़ने के लिए तड़प तो पैदा कर दी है। अब आपको जरूरत है एक सही गाइडलाइन की, जिससे आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर पाओ। इसलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ 7 डेज सुपर फास्ट स्टडी प्लान, जो आपकी स्टडी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने वाला है। तो चलिए इसको डीप में समझते हैं। डे 1, आपके पास जो 7 दिन है ना, उसमें से फर्स्ट डे में आपको अपने सिलेबस को एनालाइज करना है कि किस चैप्टर में कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन किस तरह से बनता है और यह कैसे करना है। चलिए बताता हूँ। इसके लिए आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठाने हैं और उसमें आपको यह देखना है कि हर साल किस चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। जैसे कि आपका कोई चैप्टर है कोसी का, और अब आपको 2019 का क्वेश्चन पेपर उठाना है और उसमें यह देखना है
कि 2019 में इस चैप्टर से किस किस टाइप का क्वेश्चन बना है और उसको आपको नोटबुक में नोट कर लेना है। और इसी तरह से आपको 2020 से 2023 तक के क्वेश्चन पेपर्स भी उठाने हैं और उनमें भी यही देखना है कि इस चैप्टर से किस ईयर में किस टाइप का क्वेश्चन बना है। इससे आप ये अच्छी तरह से समझ जाओगे कि अब की बार इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन बनने वाला है। इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आपको इसी तरह से अपने हर सब्जेक्ट का फॉर्मेट तैयार कर लेना है कि किस ईयर में किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन बना है। इसमें आपको पूरा 1 दिन लगेगा। उसके बाद में पूरे 5 सालों के पेपर का ब्लूप्रिंट आपके हाथों में होगा और इस ब्लूप्रिंट से आप यह भी जान जाओगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं, क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत कम है। इसमें सिर्फ वही पढ़ना है जो आपको अच्छे मार्क्स दिला सके और अभी के लिए यही हमारा सिलेबस है। डे नंबर 2 एंड 3 मानो अब आपके पास बचे हैं सिर्फ 6 दिन, क्योंकि आपने 7 दिनों में से 1 दिन का तो अच्छे से यूज कर ही लिया है और यह 2nd और 3rd डे है ना, इसमें आपको सिर्फ पढ़ना है ताकि आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो सके। यहाँ पर सिलेबस का मतलब वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपने लास्ट 5 ईयर क्वेश्चंस को देखकर सेलेक्ट किया है। यानी आपने जो 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स के बेस पर ब्लूप्रिंट बनाया है ना, आपको उसके ही अकॉर्डिंग अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट को ही पहले पढ़कर कंप्लीट करना है। आपको अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेबस का 60% पार्ट सिर्फ इन 2 दिनों में ही कंप्लीट करना है। और यह तो दिमाग से निकाल ही देना कि यार इन 2 दिनों में क्या ही हो सकता है, बल्कि आपको यह सोचना है कि आप 1 दिन में क्या कर सकते हो और 1 घंटे में क्या कर सकते हो। इन दोनों दिनों में ही आपको हर दिन 10 से 12 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, तभी आप अपने सिलेबस को कवर कर पाओगे। अब आते हैं 4th डे पर, डे नंबर 4। इन पिछले 3 दिनों में आपने 1-1 मिनट का, 1-1 सेकेंड का अच्छे से यूज किया है। अब चौथे दिन आपको वो पढ़ना है जो पार्ट आपका 2nd एंड 3rd डे में कंप्लीट नहीं हो पाया था, और फिर वह पार्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको अपने सिलेबस का वो पार्ट पढ़ना है जो पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका बेनिफिट ये होगा कि जब आपको उस पार्ट से कोई क्वेश्चन बनेगा तो आपको यह पता रहेगा कि यह क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है और इसमें क्या लिखना चाहिए। जब आप 4 दिन तक लगातार इस प्लान के अकॉर्डिंग स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि आपके सिलेबस का 60-70% पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है उसे अच्छे से रिवाइज करने की। इसके लिए हम यूज करेंगे 5th एंड 6th डे का, डे नंबर 5th एंड 6th। आपने इन पिछले 4 दिनों में ही अपने सिलेबस का लगभग 60 से 70% पार्ट कवर कर लिया है। अब बारी है इसे अच्छे से रिवाइज करने की, क्योंकि जब तक आप इसे रिवाइज नहीं करोगे तो भले ही आपने कितनी ही पढ़ाई की हो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ वही पढ़ाई काम आती है जो आपको एग्जाम के दिन अच्छे से याद होती है। इसलिए आपने अब तक जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से कम 2 बार रिवाइज करना है इन 2 दिनों के अंदर, ताकि वो आपके सीधा दिमाग में छप जाए और जब आप एग्जाम देने जाओ तो उसे आंसर शीट में अच्छे से लिख पाओ। अब आपके पास एग्जाम के लिए बचता है सिर्फ 1 दिन, डे नंबर 7। आपने इन पिछले 6 दिनों में अपने सिलेबस को एनालाइज भी कर लिया है, उसे अच्छे से रीड भी कर लिया है, उसका रिवीजन भी कर लिया है। अब बारी है इन सबको अप्लाई करने की, यानी प्रैक्टिस की। इसलिए आपको 7वां दिन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए देना है। उसके लिए आपको एक मॉडल पेपर को लेना है और अपने स्टडी टेबल पर एक पानी की बोतल लेकर बैठ जाना है और आपको इस मॉडल पेपर को 3.25 घंटे तक इस तरह सोल्व करना है जैसे कि आपका एग्जाम चल रहा हो। इस तरह पेपर सोल्व करने से आपको एक्चुअल में यह पता चलेगा कि आपको एग्जाम पेपर को सोल्व करने में कितना टाइम लग रहा है, और इस तरह से आपको कम से कम 2 मॉडल पेपर सोल्व करने हैं। और अगर उसके बाद भी आपके पास टाइम बचता है तो उसमें आपको एग्जाम की टेंशन से फ्री होकर थोड़ा सा एंजॉय करना है, ताकि आप एनर्जेटिक फील कर पाओ। और फिर रात को एकदम मस्त सोना है, कम से कम 8 घंटे, ताकि पढ़ा हुआ आपको एग्जाम में याद आ सके। तो गाइस, अगर आप कुछ इस तरह से इस 7 डेज सुपर फास्ट स्टडी चैलेंज को कंप्लीट कर लेते हो तो समझो आप एग्जाम में फोड़ने के लिए रेडी हो। क्योंकि भले ही हमने सिर्फ 7 दिनों तक तैयारी की है, लेकिन इन 7 दिनों में हमने सीरियस होकर पूरी प्लानिंग के साथ तैयारी की है। हमने सिर्फ वो पढ़ा है जो एग्जाम में आने के 90% चांसेस हैं। एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट किया है। और जो बंदा पूरी प्लानिंग के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार होता है तो उसको जंग में हराना लगभग नामुमकिन होता है। इसलिए आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम को फोड़ने के लिए रेडी रहो। तो गाइस, आप सभी को मेरी तरफ से एडवांस में बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि भले आपने तैयारी कम की हो लेकिन फिर भी तुम एग्जाम में फोड़ने वाले हो। और कमेंट में यह लिखकर जरूर बताना कि फिलहाल आपका सिलेबस कितना % कंप्लीट हो चुका है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।